न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए हर रोज़ की तरह बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी फैसल शेयर कर रहे हैं हैदराबाद से। फैसल कहते हैं हम लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों के इलाके की एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 10 साल पुरानी बात है। हम लोगों के मोहल्ले में एक पुराना स्कूल हुआ करता था। वो स्कूल तकरीबन 8-9 साल से बंद था। इस वाक़े से पहले से भी वो बंद था। वहाँ पर कुछ पुरसरार वाक़यात हुए थे। उस स्कूल में एक लड़के की पुरसरार तौर पर मौत हो चुकी थी। बाथरूम में उसको किसी ने जैसे जानी नुकसान दिया था और उसकी मुर्दा लाश बाथरूम से बाहर निकाली गई थी। कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं। उस लड़की की पुरसरार मौत के बाद वो स्कूल बहुत ज़्यादा आसेब हो गया। वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाया करते थे वो यही शिकायत करते थे कि हम लोगों को वहाँ पर एक भयानक चेहरे वाली लड़की नज़र आती है। जब भी हम लोग बाथरूम की तरफ जाते हैं वो वहाँ पर आवाज़ें देती है, रोती है और बाकायदा कुछ स्टूडेंट्स को तो वो नज़र भी आई थी। बहुत से स्टूडेंट्स ने वो स्कूल छोड़ दिया। देखते देखते वो स्कूल बिल्कुल खाली हो गया। यहाँ तक कि उस स्कूल के जो इंतज़ामिया थे उन्हें वो स्कूल बंद करना पड़ गया। अब वो स्कूल बिल्कुल सुनसान, वीरान और बंद हो चुका था। उस स्कूल में काफ़ी ज़्यादा सामान था, जैसे कुर्सियाँ, मेज़, बहुत कुछ था। लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई वहाँ पर जाए और उन चीज़ों को हाथ भी लगा सके। आसपास के लोग यही कहते थे जैसे ही रात होती है स्कूल के अंदर से खौफनाक रोने की आवाज़ें आती हैं और कोई लड़की मदद के लिए पुकारती है। यहाँ तक कि इलाके के चौकीदार ने भी एक दफ़ा एक लड़की को स्कूल की दीवार से बाहर झांकते हुए देखा। वो बार बार पूरे इलाके को सुबह ये बात कस्में उठाकर कह रहा था कि मैं जब इस गली की तरफ आया तो मैंने बाकायदा देखा कि स्कूल की दीवार से एक लड़की सफ़ेद लिबास में गली में झांक कर देख रही थी और जैसे ही उसने मुझे देखा वो पीछे हट गई। मैं कुछ देर वहाँ पर खड़ा रहा लेकिन मुझे अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। इसी तरह से लोगों के दिलों में ये कहानियाँ सुन सुनकर, ये बातें सुन सुनकर इतना खौफ बैठ गया कि कोई भी उस स्कूल की जानिब नहीं जाता था। हम लोगों के इलाके में कहीं किसी दूसरे मोहल्ले से कुछ आदमी थे जो चोरी करके भागे थे। उन लोगों को रास्ते में चौकीदार ने देख लिया या पता नहीं इलाके के लोगों ने देख लिया। वो अपनी जान बचाने के लिए जैसे जैसे भागे, भागते भागते उनको वो वीरान बंद स्कूल नजर आया। उनके जहन में ये था कि यहाँ पर जितनी भी कहानियाँ इस स्कूल से मंसूब हैं ये महज किस्से कहानियाँ हैं और कुछ भी नहीं। उन्होंने पनाह लेने के लिए, लोगों से बचने के लिए उस स्कूल में छलांग लगा दी और सारे दीवार फैलाकर अंदर चले गए। वो 3 आदमी थे। अभी रात का पिछला पहर ही चल रहा था। गर्मियों का मौसम था। ज़्यादातर लोग घरों की छतों पर और कुछ अपने घरों के सहनों में सो रहे थे। रात करीब 2:30 बजे का टाइम होगा। इलाके में शोर बर्पा हो गया। आदमियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गूंजने लगीं। वो ऐसे चिल्ला रहे थे जिस तरह से उनको कोई बहुत अज़ियतनाक तरीके से मार रहा है, जैसे उनको तौबा अस्तगफिरुल्लाह कोई जाने नुकसान दे देगा या गला दबा देगा। ऐसी भयानक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ें पूरे इलाके में गूंज रही थीं। इलाके के सभी लोग उस खौफनाक स्कूल के बाहर जमा हो गए। किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कोई बढ़कर आगे जाए और देख सके। अब आदमियों के चीखों पुकार अंदर से सुनाई दे रहे थे जो मदद के लिए पुकार रहे थे। तभी इलाके के कुछ लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया और ये कहा कि हमारे इलाके में एक इमरजेंसी हो गई है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर पुलिस वैन वहाँ पर आ गई। पुलिस के लोगों ने भी वो आवाज़ें सुनी। उन सब ने बग़ैर टाइम वेस्ट किए
उस स्कूल की दीवारों को फलांग कर अंदर छलांग लगाई। अब उस स्कूल के गेट के ऊपर एक ताला लगा हुआ था जिसको जंग लग गया था और उसकी कोई चाबी भी नहीं थी कि उसको तोड़ा जा सके। बारहा कोशिश के बाद वो ताला भी टूट गया। स्कूल का गेट करीब 10 बरस के बाद खुला था। उस स्कूल के अंदर खूब अंधेरा था और ऐसे लग रहा था जिस तरह से अंदर कोई भयानक खंडर है। क्लासरूम, तरो दीवार, हर जगह एक अपनी जगह पर खौफनाक तस्वीर बनी बैठी थी। जब वहाँ पर अंदर दाखिल हुए तो लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें बाथरूम वाले हिस्से से आ रही थीं। वो जो तीनों मर्द थे उस बाथरूम वाली साइड पर अलग अलग बाथरूमों में बंद थे और उनके चीखों पुकार सुनाई दे रहे थे। दरवाज़ों के ऊपर जैसे खून के छींटे भी थे। अभी वो जिंदा थे। बाहर से बाथरूम के दरवाजे बंद थे। पुलिस के बहुत से लोग अंदर गए। उनका ये कहना था कि अंदर हम लोगों ने पूरा स्कूल छान मारा है, हमें कोई भी नज़र नहीं आया। हमने एक एक क्लासरूम भी देखी है जो कई अरसों से बंद थी। वहाँ पर जो फर्नीचर हैं, कुर्सियाँ हैं, दरवाजे हैं, कुछ के वो भी टूट चुके हैं। जैसे ही हम लोग बाथरूम वाली साइड पर गए, अभी हम लोग उन आदमियों को निकाल ही रहे थे, हमें बाकायदा किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से कोई बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ में कोई औरत गुनगुना रही है और वो इस तरह से चल रही है जिस तरह से उसके पैरों में कोई जंजीर है और चलते चलते वो जंजीर भी ज़मीन के ऊपर टकरा रही है। ये मंजर बहुत ज़्यादा भयानक था। वो तीनों आदमी चीखे मारते ज़ख्मी हालत में बाहर निकले। किसी के चेहरे ज़ख्मी थे तो किसी के जिस्म से खून निकल रहा था। जब वो बाहर निकले तो लोग ये भूल गए कि ये कोई चोर है। उस वक्त तो किसी को भी नहीं पता था कि ये चोर है। उनको पानी पिलाया गया। उनकी हालत जब कुछ संभली तो लोगों ने अपना एतराफ़ जुर्म खुद किया और ये बताया कि हम लोग फ़लाँ फ़लाँ जगह से चोरी करके भाग रहे थे, हमें उस इलाके के चौकीदार ने देख लिया। उससे डर के भागते भागते हम लोग इस महल्ले में आ गए। इस महल्ले के स्कूल के बारे में कौन नहीं जानता, पूरा इलाका जानता है कि ये स्कूल आसिफ ज़दा है और यहाँ पर कोई भी नहीं जाता। तो हम लोग अपनी जान बचाने के लिए इस स्कूल की दीवार फलांग कर अंदर कूद गए। जब हम लोग इस स्कूल में दाखिल हुए तो बिल्कुल मुकम्मल सन्नाटा था अंदर। हम लोग वो सारे सामान को उठाकर एक बरामदे की तरफ जा रहे थे, तभी हमें एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऐसी थी जिस तरह से कोई चल रहा है और उसके पैरों में कोई जंजीर है और वो ज़मीन पर टकरा रही है। आवाज़ बहुत वाज़ेह थी। तभी देखते देखते हम लोगों ने बरामदे में एक क्लासरूम से एक लड़की को बाहर निकलते देखा। वो लड़की बहुत ज़्यादा भयानक थी। उसका जला हुआ काला स्याह चेहरा था। उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था और हाथ में बाकायदा एक किताब भी पकड़ी हुई थी और वो इतनी भयानक थी कि उसको देख के हम लोगों की तो ऐसे जैसे जान निकलने वाली हो गई। हम लोग वहाँ से भागना चाहते थे। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि हम लोग वहाँ से भागें। हम लोग जिस तरफ जाते थे वो हमें आगे खड़ी नजर आती थी। यहाँ तक कि हम लोग गेट के पास भी पहुँच गए। उसी टाइम उसने हम लोगों के ऊपर हमला किया। हमें कुछ समझ में नहीं आया हम लोगों के साथ हुआ क्या। आंखों के आगे सिर्फ एक काला अंधेरा था और हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि कोई हमें बहुत दूर खींचकर जैसे ज़मीन के अंदर लेकर जा रहा है। उसके बाद हम लोगों के जिस्मों के ऊपर उसने बेदर पे वार किए, इतने वार किए कैसे लग रहा था जैसे वो हमें जान से मार देगी। फिर उसकी भयानक रोने की आवाज़ें गूंजने लगी। ये स्कूल सच में बहुत खौफनाक है। हमने खुद यहाँ पर उस पुरसरार लड़की को देखा है, उस भयानक लड़की को देखा है। वो कोई इंसान नहीं है, वो एक खौफनाक पिछल पैरी चुड़ैल डाइन है। उसने हमें उन्हीं बाथरूमों में बंद कर दिया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ताफुन था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जानवरों के ढांचे थे। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर इंसानी खोपड़ियाँ भी पड़ी हैं। पता नहीं हम लोगों की चीखों पुकार बाहर तक कैसे गए। हम लोग जब गेट के पास थे हम लोगों ने मदद के लिए बहुत बहुत शोर मचाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हमारी आवाज़ कोई भी नहीं सुनेगा। हमें माफ़ कर दें। सारे इलाके ने कहा कि इनके पहले ही बहुत बुरे हाल हैं।
हम लोग इनको माफ़ कर देते हैं। पुलिस ने कहा कि नहीं, इनको थाने लेकर जाना होगा, हमें बाकायदा कार्रवाई करनी होगी। जो चोरी उन लोगों ने की थी वो सामान भी स्कूल के गेट के पास से ही मिला और पुलिस उन लोगों को लेकर चली गई। इस हादसे के बाद इलाके में बेतहाशा खौफ की लहर दौड़ पड़ी। कोई भी शाम के बाद उस गली की तरफ से गुजरता भी नहीं था जहां वो खौफनाक स्कूल था। वह गुजरने के साथ साथ वो जगह और भी ज़्यादा पुरसरार और भयानक होने लग गई। रात को उस स्कूल के आगे आकर बेतहाशा कुत्ते भौंकते और रोते थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे उस स्कूल के अंदर बेतहाशा बिल्लियाँ रोती और लड़ती हैं। वो इतनी खौफनाक चीखें निकालती हैं कि खौफ आ जाता है। सर्दियों की रातों में उस स्कूल से आधी रात को खौफनाक चीखों पुकार और रोने की आवाज़ें लोग सुनते हैं। हम लोगों के इलाके में उस जगह को लेकर बहुत खौफ था। कोई ये भी नहीं चाहता था कि किसी साहिब इल्म को लाकर उस स्कूल को दिखाया जाए। वो जो कुछ भी था, वो जो भी मामला था, वो भयानक लड़की, वो खौफनाक मखलूक औरत के रूप में, उस लड़की के रूप में रात भर स्कूल में फिरती थी। और अगर कोई भी भूला भटका इंसान, जानवर या परिंदा उस स्कूल के अंदर अगर चला जाता था तो जिंदा बाहर नहीं आ सकता था। देखते देखते उस स्कूल के आगे भी बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ और दरख्त से उगने लग गए और वो स्कूल का जो मलबा था, जो इमारत थी, वो ऐसी होगी जैसे कोई टूटा फूटा खंडर होता है। गेट तक उसके टूट गए, बहुत बुरी हालत थी। आहिस्ता आहिस्ता वो जगह कचरा कुंडी में बदल गई। दूर दूर से लोग आते थे, वहाँ पर कचरा फेंक कर जाते थे। ये हम लोगों के इलाके का वो हिस्सा था जो पुरसरार और खौफनाक हिस्सा था। एक वक्त ऐसा आया कि वहाँ पर बल्दिया वालों ने उस स्कूल के इमारत को ही गिरा दिया। कचरा कुंडी भी साफ़ कर दी गई। उसके बाद वो जगह एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड बन गया। उस ग्राउंड में भी कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। शाम के वक्त तो फिर भी लोग वहाँ से गुजर जाया करते थे, लेकिन रात के वक्त उस तरफ से कोई गुजरता भी नहीं था। लोगों का ये इंकिशाफ और मानना था कि आधी रात को अगर उस ग्राउंड से भी गुजरें तो वो ग्राउंड के किसी न किसी हिस्से पर बैठी नजर आती है। उसने उसी इलाके के एक भयानक दरख्त पर अपना बसेरा कर लिया। वो एक बंजर दरख्त था। उस दरख्त के ऊपर पहले तो बहुत सरसब्ज पौधे होते थे, पत्ते होते थे, लेकिन जब उस मखलूक का उस दरख्त पर बसेरा हुआ तो देखते देखते वो दरख्त जल गया। उसके आसपास वाले सारे दरख्त हरे भरे थे, लेकिन जिस दरख्त पर उस मखलूक का बसेरा था वो दरख्त बिल्कुल बंजर हो गया। उस दरख्त के ऊपर कोई परिंदा भी नहीं बैठता था। कभी कभार आधी रात को उस दरख्त के करीब से रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी। हम लोगों के इलाके के चौकीदार ने बताया कि आधी रात को मैं इस गली के पास से गुजर रहा था, जिस तरफ वो ग्राउंड बनता था, उस सड़क के पास से, तो मुझे बाकायदा किसी औरत के बुलाने की आवाज़ आई, जिस तरह से मुझे कोई औरत पुकार रही थी। मेरी नज़र पड़ी तो उसी बंजर दरख्त के पास सफ़ेद लिबास में कोई औरत ज़मीन पर बैठी हुई थी और वो बाकायदा इशारा करके मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। उसे देखने की देर थी, मेरी आंखें बहुत भारी सी होने लग गईं और मुझे बाकायदा ऐसा लगने लगा कि जिस तरह से मेरे कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ रहे हैं। मैं खुद को रोक कर भी रोक नहीं पा रहा था। एक अनदेखी कुव्वत मुझे उसकी तरफ खींच रही थी। यहाँ तक कि मैं ग्राउंड के दरमियान तक पहुँच गया, लेकिन अल्लाह की ज़ात बहुत रहीम है। उसी टाइम बाकायदा मुझे ऐसा लगा कि मुझे बड़े गुस्से से, जिस तरह से किसी ने पीछे धकेला हो, और एक क्रख्त आवाज़ मेरे कानों में गूंजी कि पीछे हट जाओ। मैं पीछे हटा तो मेरा वो सप्ताह टूट गया। उस दरख्त की जानिब मेरी नज़र पड़ी तो वो गायब हो चुकी थी। वो चौकीदार बताता है कि मैं वहाँ से भाग पड़ा। 7 दिन वो चौकीदार बीमार रहा। वो इतना बीमार हो गया था कि वो खुद ब खुद बैठे बैठे बातें करने लग जाता था। उसके दिमाग पर असर हो गया था, दिमाग ही जैसे पलट गया था। कभी हंसता था, कभी रोता था। फिर जिनका वो मुरीद था, जो उसके पीर थे, जिनकी वो उसने बैत की हुई थी, जो उसके गद्दी नशीन पीर थे, उनके पास उसको लेकर गए तो उन्होंने कहा कि
अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया, अल्लाह के किसी नेक फरिश्ते ने तुम्हारी मदद की जो तुम बच गए। अगर तुम उस दरख्त के करीब चले जाते तो उसी टाइम वो तुम्हारा दिल निकाल लेती और तुम उसी वक्त या तो उसकी जद में आ जाते या मारे जाते। फिर उसके बाद वो जो चौकीदार था उसने हम लोगों के इलाके में पहरा देना बंद कर दिया। 7 दिन तो वो बिल्कुल जैसे पागलों वाली हरकतें करता था, शोर मचाता था, रोता था। कभी पढ़ने पर आता था तो सारा सारा दिन कुरान पाक पढ़ता था, या कभी छत पर बैठकर रोता रहता था। खाना सिर्फ एक टाइम खाता था और इतना खाता था कि उसके घर वाले कहते थे जैसे इसके साथ 10 लोग खा रहे हैं। फिर जब उसको दम करवाया, उसके गले में उसी के जो पीर थे उन्होंने तावीज़ दिया, तब जाकर वो ठीक हुआ। हम लोग बाकायदा उस चौकीदार को मिलने भी गए थे। वो कहता था मेरे से उस रात के बारे में पूछो भी मत, मुझे इतना डर लगता है कि कहीं उसका जिक्र करने से भी वो चीज़ वापस ना आ जाए। तो ये हम लोगों के इलाके के एक स्कूल की खौफनाक कहानी थी, खौफनाक स्कूल की, जो मैंने आपके साथ शेयर की। वो जगह ख़त्म हो गई। उस ग्राउंड में भी जिस तरह से एक 4 दीवारी सी बना दी गई, पता नहीं है वो किसकी जगह है और वहाँ पर वो क्या करेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक वो जगह वीरान और सुनसान ही है। ये एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया फैसल आपका। अल्लाह पाक से रहम मांगना चाहिए। बहुत से ऐसे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्टल, ऐसी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो आज सेफ सदा हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ बहुत हादसे होते हैं। अभी रिसेंटली जैसे मैं वो प्रोग्राम देख रही थी, रियलिटी शो वो क्या है, उसमें जैसे लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन जो है, वहाँ का जो ओल्ड हॉस्टल है, जहाँ पर एक बेहानिक मखलूक जो एक चुड़ैल है शकुंतला, जिसके बारे में वो बोल रहे हैं कि वो एक कमरे में रहती है और उसकी वजह से 3 स्टूडेंट्स की वहाँ पर जैसे उन्होंने सुसाइड कर ली। तो ये महज किस्से कहानियाँ नहीं होते, इनके बिहाइंड कोई हिस्ट्री होती है, कोई रियलिटी होती है, तो वो जगह आसेब ज़दा होती है। लोग इन बातों को महज मजाक समझते हैं या मन गढ़ंत कहानियाँ, लेकिन जिस जगह पर ये मामले होते हैं या जिन लोगों के साथ होते हैं वो ही इसकी हकीकत को जानते हैं। इसलिए हमेशा अल्लाह से रहम मांगना चाहिए कि अल्लाह हमें हमेशा जिन्नात के हमलों से महफूज रखे। जिन्नात बिल्कुल आज के दौर में भी बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि आजकल के दौर में ये चीज़ें अपना आप ज़्यादा इसलिए जाहिर करती हैं कि लोगों ने इन्हें प्रवोक करना शुरू कर दिया है। लोग इनकी खोज में निकल पड़ते हैं, इनको जानने के लिए तजस्सुस में उनके पीछे कुछ ऐसे काम करने की कोशिश करते हैं कि फिर वो नुकसान देने की तरफ आ जाते हैं। तो इन चीज़ों से दूर रहने में ही आफियत है। अल्लाह ने उनके और हमारे दरमियान एक फ़ासला और पर्दा रखा है, हमें भी उसका लिहाज रखना चाहिए और अपने आप को हर ख़तरे से महफूज रखना चाहिए। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinwork57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर मैं बिल्ली नावल ऑन एयर कर रही हूँ, बहुत हॉरर नावल है, उसको भी विज़िट करें और सब्सक्राइब करें। स्कैरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, स्टोरीज़ को लाइक और कमेंट भी किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।